हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज बाउंडेड सीक्वेंस। अब बाउंडेड सीक्वेंस क्या है? हम बहुत टाइप के सीक्वेंस पढ़ रहे हैं अभी तक, लाइक हमने कन्वर्जन सीक्वेंस पढ़ लिया, हमने सीक्वेंसेस पढ़ लिए रियल नंबर्स के लिए। और व्हाट इज बाउंडेड सीक्वेंस? अ सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड इफ इट्स टर्म्स रिमेन विद इन अ फिक्स्ड रेंज, मीनिंग दे डू नॉट ग्रो इनफाइनाइटली लार्ज पॉजिटिवली और नेगेटिवली। बाउंडेड का मतलब क्या? बाउंड से थोड़ा आइडिया लगाओ। बाउंड है मतलब बाउंड रहेगा, वो मतलब किसी ना किसी रेंज के बीच में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ कि मैंने लिया 1 से लेके 10 तक की, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं इसको क्या बोलूँ कि बाउंडेड सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसकी स्टार्टिंग डिजिट क्या है 1, मुझे पता है इसकी लास्ट डिजिट क्या है 10। ये किसके बीच में लाई कर रहा है? कुछ 10 डिजिट्स के बीच में लाई कर रहा है, 9 to 10। ओके, तो इसके हम बोल सकते हैं बाउंडेड, जो बाउंड रहता है, जिसमें हमें लोएस्ट प्लस हाईएस्ट वैल्यू पता होती है। दिस इज नोन एज बाउंडेड सीक्वेंस। दैट्स इट। अब हम इसकी पढ़ेंगे फॉर्मल डेफिनेशन, जो आपके एग्जाम में आप लिखोगे। तो इसमें क्या है? अ सीक्वेंस ए एन। ऑब्वियसली हम सीक्वेंस में ए एन के साथ ही बात करते हैं, जिसमें हमारी वैल्यूज क्या होती है? ए एन इज इक्वल टू 1/n। okay, so now is bounded if there exists a real number m which is greater than 0 such that for all terms an it is mod an is less than equal to capital M. This means that all the terms of the sequence stays within the interval minus m plus m. मतलब अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू जा रही है -1 to 1, सो ये है हमारा मेनली इस चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका। दिस इज द बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस। बहुत टाइप्स हैं इसके, 3 टाइप्स है बेसिकली। फर्स्ट है हमारा बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव का मतलब है अ सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड अबव if there exists a real number m such that an is less than equal to m for all n. Here m is called upper bound. Upper bound क्या है? For example, there is a equation given here an is equal to 1/n. आपके पास ये सीक्वेंस बनाया गया है 1 1/2 1/3। अगर आप देखोगे 1 1/2 1/3 1/4 1/5, ये करते 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 ये बेसिकली किस पे लाई कर रहा है? 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है ए एन की वैल्यू। हाँ या ना? तो इस चीज को हम जब लाई करते हैं तो इसमें इट इज बाउंडेड। ऑब्वियसली क्यों बाउंडेड है? क्योंकि हमारे पास वैल्यू गिवन है। साथ में ये बाउंडेड अबव है। क्यों है बाउंडेड अबव? क्योंकि हमारे पास इंक्रीजिंग में हमें वैल्यूज दी हुई हैं। ओके, तो साथ में हमारे पास क्या है? हमारे पास वैल्यू है 1, जो हमारा बाउंडेड अबव की वैल्यू है वो क्या आएगी? 1। ओके, तो अब हमारा है नेक्स्ट बाउंडेड बिलो। A sequence an is bounded below if there exists a real number m such that, अब इस केस में भी an is greater than equal to small m for all n. Now here m is lower bound. पहले में हमने कैपिटल लिया था, इसमें हमने स्मॉल m लिया है। अब इस केस में हमने एग्जांपल लिया है an is equal to 1 minus 1 raised to power n. हमने इसमें वैल्यूज निकालनी। फॉर एग्जाम्पल अगर -1 होगा तो कितना होगा? -1। ओके, 2 होगा तो ऑब्वियसली +1, ऐसे करते -1 +1 -1 +1। ओके, ये चलती जाएगी। द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाय -1। बाउंडेड बिलो इसलिए बोला, बाउंडेड बिलो मतलब सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आपके बाउंडेड बिलो होगी। जैसे इस केस में मैंने आपको बताया था कि बाउंडेड अबव कौन सी वैल्यू होगी? जो सबसे हाईएस्ट होगी। अगर आप इसको डिवाइड करोगे ये क्या आ जाएगी? पॉइंट्स में आ जाएगी, समथिंग कुछ लाइक दिस। ये भी पॉइंट्स में आ जाएगी। सबसे हाईएस्ट कितनी हुई? ये। जब अगर आप देखोगे यहाँ तक करते 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 आपकी वैल्यू 0 तक आ जाएगी, मतलब आपका ए एन ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में जा रहा है। तो इस केस में सबसे बड़ी क्या वैल्यू है? 1। इसलिए हमने बोला बाउंडेड अबव क्या है? 1। और इसी केस में सिमिलरली हमें बोला था बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड बिलो मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या है? तो इस केस में सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -1। दैट्स वाई वी सेड कि हमारी बाउंडेड बिलो इज -1। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे विच इज बाउंडेड बोथ अबव एंड बिलो। अब आपने अलग अलग देख लिया, अब इसको साथ में कंबाइन करके देखते हैं कि क्या है वो। अ सीक्वेंस इज फुली बाउंडेड इफ इट हैज बोथ अपर एंड लोअर बाउंड। मतलब दोनों होने चाहिए, मतलब स्मॉलर वैल्यू भी होनी चाहिए, हायर वैल्यू भी होनी चाहिए। इस केस में हमने एग्जांपल लिया है cos n का। ओके, कोसिकेंड x भी बोल सकते हो, cos x भी बोल सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, तो इस केस में जब आप यूज करते हो तो आपको पता है कोसिकेंड की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? -1 से 1 के बीच में। ओके, तो ये 1 और -1 के बीच में लाई कर रही है, तो मतलब हमारे पास क्या है? अभी आप देखोगे ये हमारे पास लोअर बाउंड है, जिसको आप क्या बोलते हो? बाउंडेड बिलो भी बोलते हो। ये आपके पास क्या है? हायर बाउंड और अपर बाउंड भी बोल सकते हो। अपर बाउंड, जिसको आप क्या बोलते हो साथ में? बाउंडेड अबव।
तो आपके पास मतलब स्मॉलर वैल्यू भी है, हायर वैल्यू भी है। तो इस केस में जब आपके पास दोनों चीजें इक्वली दी हो तो उस सीक्वेंस को आप बोलते हो ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड। और साथ में आप ये भी बोल सकते हो, फुली बाउंडेड भी बोल सकते हो। Okay, so this is the topic related to bounded sequence. I hope you like this video and thank you.